आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान मतलब अभी की उम्र का बात हो रहा है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु यानी पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? पिता है और पुत्री है यानी डॉटर है। पुत्री की आयु की 3 गुनी है। कौन? पिता। यानी पुत्री से तुलना हो रहा है तो पुत्री का ही मानेंगे पहले। जिससे तुलना किया जाता है उसको पहले माना जाता है। तो पुत्री की आयु की 3 गुनी है पिता का उम्र, तो माना पुत्री की उम्र कितनी? 1। तो पिता कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना, यानी 1 का 3 गुना हो गया पिता का उम्र। कब का? वर्तमान उम्र का अनुपातिक मान है। बोला ना वर्तमान यानी अभी की उम्र का। बोल रहा 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। उसकी मतलब पिता की आयु। पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी। तो माना पुत्री की आयु यदि 1 तो पिता इसका 2 गुना हो जाएगा। ये हो गया 2:1 का मान। कब का? 10 वर्ष बाद का। प्लस 10 ईयर्स। प्लस मतलब 10 वर्ष बाद। इसको प्लस अच्छा से कर लेते हैं हम लोग। प्लस 10 ईयर्स। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे कि पिता और पुत्री के बीच उम्र का अंतर कितना, अनुपात में अंतर देखेंगे। तो यहाँ अंतर 2 आया और यहाँ निकालेंगे 2 और 1 का अंतर 1। इस अंतर को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को बराबर करना है। जैसे यहाँ अंतर यदि 2 है तो इसको भी हम लोग 2 बना देंगे, लेकिन जोड़ या घटाकर नहीं, गुना करके। तो इसमें 1 में 2 से गुना करेंगे, ये 2 बन जाएगा। लेकिन बराबर के दूसरे साइड में किए हैं तो पहले साइड में भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा। ये हम लोग का बैलेंस का काम पूरा हो गया, यानी बराबर में दोनों का अंतर 2 आ चुका है। अब क्या करना है देखेंगे, पूछ क्या रहा है। तो पुत्री की आयु पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है कि नहीं पूछा वो छोड़ देंगे। पूछ किसका रहा? पुत्री का। तो हम लोग पुत्री का ही देखेंगे। यानी पुत्री का उम्र पहले अनुपात में 1 था, अब कितना हो गया? 1:2 2 हो गया। तो 1 से 2 होने के लिए कितना बढ़ गया? 1 से 2 होने के लिए अंतर 1 आया। हम लोग का अंतर कितना हो गया? 1 का अंतर अनुपात में। लेकिन वर्तमान से बाद के लिए अंतर कितना? 10 साल का। तो एक्यूरेट अंतर तो यही कहलाएगा 10 साल। तो अनुपात में 1 लेकिन एक्यूरेट अंतर 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो 1 का मान 10 साल। पूछ रहा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्री का वर्तमान आयु का अनुपातिक मान कितना है? 1। यानी 1 का जो मान आएगा वही पुत्री का उम्र होगा। तो 1 का ही तो मान है 10 साल, यानी पुत्री का उम्र कितना हो गया? पुत्री की वर्तमान उम्र ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी होगी। तत्कालीन मतलब 4 साल पहले का ही बात हो रहा है। 6 गुनी थी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन है? फादर है और लीमा है। लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है, यानी लीमा के उम्र का 4 गुना है बाप। तो माना लीमा की आयु 1, तो पिता कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना। यहाँ है लगा हुआ है, यानी कि कब का उम्र का अनुपातिक मान है? ये वर्तमान का, यानी अभी की उम्र का बात हो रहा है। अब बोल रहा है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से, यानी अभी से 4 साल पीछे, यानी कि अभी वाले उम्र में क्या करेंगे? 4 साल घटा देंगे 4 ईयर्स पहले का, -4 साल, यानी 4 साल पीछे चले जाएंगे। 4 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ? अभी से 4 साल पहले, तो -4 साल। उसके पिता की आयु तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। पिता का उम्र लीमा की उम्र का 6 गुना। तो माना लीमा की आयु 1, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? 6।
ये हो गया कब का, 4 साल पहले का, माइनस का मतलब पहले। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, दोनों की उम्र का अंतर निकालेंगे। तो 4 और 1 का अंतर कितना आएगा, 3। 6 और 1 का अंतर कितना आया, 5। जबकि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ अंतर 3 है, यहाँ 5 है। तो 3 और 5 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 15 आया, यानी इस 3 को 15 बनाना होगा और इस 5 को भी 15 बनाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ जाएगा और इसमें भी 5 से गुना करना पड़ जाएगा। उसी तरह से इस 5 को यदि 15 बनाएंगे तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ किए हैं तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। अब देखेंगे हम लोग पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु, यानी पिता का उम्र निकालना है। तो पिता के उम्र को ही देखेंगे। 4 पच्चे 20 और 6 18, यानी कि वर्तमान उम्र पिता का कितना, अनुपात में 20 और 4 साल पहले कितना, 18। तो कितना घट गया, वर्तमान से पहले के लिए कितना घट गया, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 20 से 18 हुआ, 2 घट गया। लेकिन एक्यूरेट कितना घट रहा है, वर्तमान से पीछे गया 4 साल, यानी 4 साल घटाया। अनुपात में 2 लेकिन एक्यूरेट 4 साल। तो कह सकते हैं 2 का मान 4। 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 4। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान 2 हो गया। निकालना हम लोग को पिता का उम्र, यानी कि इस 20 का मान, क्योंकि पिता का उम्र का अनुपातिक मान कितना है वर्तमान में, 20 है। 4 पच्चे 20 आया। तो 1 का मान 20, 2 आया। तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 के मान में, यानी कि इस 20 में 1 के मान से यानी 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 दूना 40। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 15 साल के बाद अनुपात इतना हो जाएगा। मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की आयु कितनी है का मतलब वर्तमान निकालना है। तो वर्तमान में वर्तमान आयु का अनुपात कितना, किसका किसका, माया और मीरा का, 6:5, 6:5 का अनुपात में है। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद का मतलब प्लस 15 ईयर, ये हो गया प्लस का मतलब 15 साल बाद, यानी वर्तमान, यानी आज से 15 साल बाद का उम्र कितना हो जाएगा, 9:8, 9:8। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अंतर निकालेंगे नहीं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो कि आसानी से बनेगा। कैसे, 5 से 8 हुआ, कितना बढ़ा, 3। 6 से 9 हुआ, कितना बढ़ा, 3। यानी दोनों तरफ 3 बढ़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस में 3 बढ़ा, अनुपात में प्लस में 3 बढ़ा, लेकिन एक्यूरेट कितना बढ़ा, वर्तमान मतलब अभी, अभी से 15 साल बाद के लिए कितना जुटा, 15 वर्ष बढ़ गया। तो अनुपात में 3 बढ़ा, लेकिन समय सही में कितना बढ़ा, 15 साल। तो कह सकते हैं 3 का मान 15 वर्ष। तो 1 का मान कितना, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1 का मान 5 साल। बोला मीरा की आयु कितनी है, तो मीरा का कितना है अनुपात में, 5 है। तो 1 का मान 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, 1 के मान से यानी कि 5 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 25 वर्ष। लेकिन ये 25 वर्ष कब का उम्र आया है, वर्तमान का। पूछ कब रहा था, वर्तमान का ही पूछ रहा था, यानी कि हम लोग का सीधा आंसर हो जाएगा मीरा की वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब 2 साल पहले, सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पूर्व,
यानी -2 ईयर। किसका? सुभाष का और प्रणव का। कितना था? 4:5 के अनुपात में। -2 ईयर का मतलब 2 साल पहले सुभाष और प्रणव की उम्र का अनुपातिक मान इतना था। अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद के लिए क्या करेंगे? +3 ईयर। 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 5:6। 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अंतर, 5 से 1 6 बढ़ा, 4 से 1 5 बढ़ा, दोनों में अंतर सेम है, बढ़ रहा है। तो क्या कर लेंगे हम लोग? +1, यानी कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा। लेकिन समय कितना बढ़ा? तो क्या है? 2 साल पहले। पहले क्या हुआ? पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहले, पश्चात यानी बाद में। तो कितना साल? 2 साल पहले और 3 साल बाद। जब पहले और बाद का समय दिया गया हो तो टोटल समय कितना बढ़ जाता है? टोटल हम लोग जोड़ देते हैं, पहले और बाद वाला को जोड़ देते हैं, यानी ये 2 साल और ये 3 साल जुड़ जाएगा। इसलिए जुटेगा क्योंकि ये 2 साल पहले का है। तो यदि ये वर्तमान का हो तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 साल जोड़ना होगा, और वर्तमान से बाद में जाने के लिए फिर 3 साल जोड़ना होगा। तो टोटल कितना जुड़ जाएगा? 5 साल। तो हम लोग का अनुपात में 1 आया, लेकिन सही में बढ़ कितना गया? 5 साल बढ़ गया, यानी 1 का मान कितना? 5 साल, 5 ईयर। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? प्रणव का। तो प्रणव का कितना अनुपात में? 5 है, तो 5 अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो 1 का मान 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 में 1 के मान, यानी 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। लेकिन ये 25 साल कब का आया? अनुपात कब का है? 2 साल पहले का। -2 का मतलब 2 साल पीछे, यानी 2 साल पहले का। निकालना कब का है? वर्तमान में। तो 2 साल पहले प्रणव की उम्र 25 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा? तो अभी के लिए 2 साल और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 27 साल। प्रणव की वर्तमान आयु कितनी? ऑप्शन नंबर सी, 27 ईयर। हम लोग का अगला प्रश्न है, पिता माता पुत्री की आयु का अनुपातिक मान ये है मतलब वर्तमान का अनुपातिक मान। 10 वर्ष बाद यह अनुपात इतना होगा, तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? पिता यानी फादर, माता मदर, पुत्री डॉटर। कितना कितना? 22, 20, 9। कब का है, यानी कि वर्तमान उम्र का अनुपातिक मान दे रहा है। 10 वर्ष बाद यानी +10 ईयर, कितना हो जाएगा? +10 ईयर। 10 साल के बाद कितना? 27, 25 और 14 हो जाएगा। निकालना हम लोग को माता का उम्र। तो सबसे पहले देखेंगे अंतर, हम लोग ये वाला अंतर नहीं, यहाँ वाला अंतर। 9, 5, 14, 20, 5, 25, 22, 5, 27, यानी हर बार कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? अनुपात में 5 बढ़ गया, लेकिन सही में कितना बढ़ रहा है? वर्तमान मतलब अभी, 10 साल बाद, तो अभी से 10 साल बाद के लिए सही में कितना बढ़ा? 10 साल। तो अनुपात में 5 बढ़ा, लेकिन एक्यूरेट 10 साल बढ़ा। तो लिख सकते हैं 5 का मान 10 साल। तो 1 का मान कितना? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 का मान कितना आ गया? 2 साल। क्या हो रहा? माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु का तो यह अनुपातिक मान है ही, तो माता का निकालना। तो माता का अनुपातिक मान कितना? 20, यानी 20 का ही मान जो होगा वो आंसर होगा हम लोग का। तो 1 का मान 2, तो 20 का मान कितना? 20 में 1 के मान, यानी 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 40। तो माता की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर डी, 40 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। पोते की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले ये निकालेंगे, 3 वर्ष पहले आदमी की आयु पोते की 6 गुनी थी। आदमी हो गया
ये कौन हो गया? ग्रैंडसन यानी पोता हो गया। कब का? 3 वर्ष पहले का। तो 3 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे? -3 ईयर्स। आदमी की आयु पोते की 6 गुने। तो मान लिया पोता का उम्र यदि 1 तो आदमी का कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया अनुपातिक मान। अब यहाँ बोला 3 साल बाद उनकी आयु पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। यहाँ जब अधिक का बात आ गया तो जब जोड़ने का बात आ गया अधिक, यानी दोनों के बीच के अंतर का बात आ गया, तो उस हालत में क्या करेंगे? अब इसको हम लोग x के रूप में मानेंगे या मानना ही पड़ेगा। अब कब का निकालना है? 3 वर्ष बाद का। तो 3 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? +3 ईयर्स करना होगा। तो +3 ईयर्स इसमें हम लोग क्या करेंगे अब? तो देखिए ये 3 साल पहले का है, निकालना है 3 वर्ष बाद का। तो 3 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि पहले और जब बाद दिया गया हो तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पहले और बाद का उम्र दिया गया हो तो बाद के लिए क्या करते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं। तो कितना वर्ष पहले? 3 साल दे रहा है। कितना वर्ष बाद? 3 साल बाद। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। यानी कि बाद की उम्र के लिए, तो अभी यानी 3 साल बाद की उम्र के लिए कितना होगा? दोनों में 6 साल जुटेगा। तो 6x तो ये है ही, तो 3 साल पहले का ये है, 3 साल बाद का जानना है, तो टोटल कितना जुट जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। यानी कि आदमी का उम्र 3 साल के बाद इतना हो जाएगा। अब पोता का कितना हो जाएगा? तो 1x को लिख सकते हैं हम लोग x, और ये भी हो जाएगा 6 साल बढ़ जाएगा। कैसे? 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो टोटल कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ जाएगा। पोता का उम्र ये हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये हम लोग का मान लीजिए वर्तमान उम्र है, और ये दे रहा है 3 साल पहले का। 3 साल पहले हो गया, और यहाँ आना है हम लोग को 3 साल यहाँ। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए, पीछे से अभी वर्तमान में आने के लिए 3 साल जोड़ना होगा, और अभी से 3 साल बाद जाने के लिए फिर 3 जोड़ना होगा। तो टोटल कितना जुड़ जाएगा? 6 जुड़ जाएगा ना। इसलिए 3 साल बाद के लिए 6 जुड़ गया। तो 3 साल बाद आदमी का उम्र इतना, पोता का उम्र इतना। लेकिन बोल क्या रहा है? पोते की आयु के 4 गुने, यानी कि 4 गुने। 3 वर्ष बाद उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होती है। किसकी आयु? उसके पोते की आयु के 6 गुने। 3 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी मतलब आदमी की आयु पोते के आयु के 4 गुने, पोते के आयु के 4 गुने से 6 अधिक होती है। यानी कि इसका 4 गुना इसमें से घटा दे तो 6 आएगा। हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 6x 6 4x 6 4 के 24, ये इधर आ जाएगा 6। 6 से 6 प्लस माइनस गया, 6x में से 4x जाएगा, 2x बचेगा, और ये 24 चला जाएगा यहाँ। 2 से काट देंगे, 12 दूना 24। x का मान फाइनल कितना आ गया? 12। क्या पूछ रहा है? पोते की वर्तमान आयु कितनी, यानी पोता का उम्र निकालना है। तो पोता का उम्र यहाँ निकाल लेंगे। x का मान कितना आया? 12। लेकिन ये 12 कब का आया? 3 साल पहले का। पूछ रहा कब का? वर्तमान का। तो 3 साल पहले पोता का उम्र 12, तो अभी कितना हो जाएगा? तो अभी के लिए 3 साल जोड़ना पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? पोते की वर्तमान आयु 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व यानी पहले एक पिता की आयु पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? फादर है और डॉटर है। पिता की आयु पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। तत्कालीन का मतलब हुआ कि जब का बात हो रहा है। कब का बात हो रहा है? 6 साल पहले का बात हो रहा है। यानी 6 साल पहले का ही ये बात कर रहा है कि 6 साल पहले क्या होगा? पिता की आयु पुत्री की 6 गुनी होगी। तो पुत्री से तुलना कर रहा है, तो माना पुत्री का उम्र ये 1 हो गया, तो पिता इसका 6 गुना हो जाएगा। कब का? 6 वर्ष पहले। पहले मतलब 6 साल पीछे, यानी -6 ईयर।
का ये अनुपातिक मान है। 3 वर्ष बाद, कब का, +3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता की आयु पुत्री की 3 गुनी होगी, यानी पुत्री का उम्र यदि 1 हो तो पिता कितना हो जाएगा, 3 गुना। ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब ये वाला जो लगाते थे दोनों का अंतर नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ अंतर 0 आएगा और यहाँ अंतर कितना, 3 हो जाएगा, दोनों का अंतर अलग अलग है। तब उस हालत में क्या करेंगे हम लोग, पिता और पुत्री के बीच का अंतर निकालेंगे। यहाँ आ गया 5 और यहाँ 3 और 1 का अंतर 2। अब दोनों को सेम करना है 5 और 2 को, तो 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 10, यानी दोनों को 10 बनाना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ जाएगा और यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ जाएगा। पूछ क्या रहा है, पुत्री की आयु। तो पुत्री का आयु कितना हो गया, 1 × 2 2, और ये कितना हो गया, 1 × 5 5। तो ये 2 है और ये 5 है। तो 6 वर्ष पहले पुत्री का उम्र कितना, 2 कहाँ से आया, 1 × 2 का मतलब 2, ये हो जाएगा 2, यानी दोनों को गुना करेंगे 2 और इसको गुना करेंगे 5। तो 6 साल पहले पुत्री का उम्र 2 था अनुपात में, अब हो गया 5। दोनों के बीच का अंतर कितना, तो 2 और 5 के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 3 का। अनुपात में अंतर 3, लेकिन सही में अंतर कितना, -6 से +3 में आने के लिए टोटल कितना जुटेगा। तो पहले हम लोग पढ़े थे, पहले और बाद, जब भी पहले और बाद का उम्र दिया गया हो तो टोटल कितना जोड़ना पड़ जाएगा। तो 6 साल पहले और 3 साल बाद टोटल कितना जुड़ जाएगा, 9, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा, 9 ईयर। तो 3 एकम 3, 3 × 9, 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 साल। तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालना है, तो पुत्री को हम निकालेंगे हम लोग। पुत्री को हम कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 1 × 2 का मान निकालना है। तो 1 का मान 3, तो 2 का मान कितना, 1 के मान से यानी 3 से गुना कर देंगे, 6 आ गया। लेकिन ये 6 साल कब का आया, अनुपात कब का था, 6 वर्ष पहले का। पूछ रहा कब का, वर्तमान का। तो 6 साल पहले पुत्री की आयु 6 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा, तो अभी के लिए 6 साल और जोड़ेंगे, जितना कम है वर्तमान के लिए उतना और जोड़ेंगे। तो 6 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी, ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष।